पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के बारे में। खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने शेयर किया कि आज पीर वाले दिन 11 बजे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। मैं और आप तवक्को करेंगे कि पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी के जो एमपीएज हैं, पार्टी के जो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो और ओहदेदारान जितने भी हैं और वर्कर्स सभी वहां पर पहुंचेंगे। मॉरल सपोर्ट होती है, वरना जो नताइज आने हैं वो शायद आपको और मुझे पहले से उनका अदराक है। क्योंकि केस सुन रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनके साथ जस्टिस आसिफ। जस्टिस सरफराज डोगर साहब वही जस्टिस हैं जिनकी बेगम 20वें ग्रेड में हैं और उन्हें 21वें ग्रेड की पोजीशन दी गई है। अभी कल ही हमने आपके सामने वो खबर रखी थी और नोटिफिकेशन दी, तो अभी तक उस नोटिफिकेशन की स्याही खुश्क नहीं हुई। उन्होंने किस तरीके का इंसाफ करना है वो मेरा ख्याल आपको और मुझे पहले से ही तवक्को है और शायद मालूम भी है। दूसरे जज साहब जो हैं वो जस्टिस आसिफ हैं। ये वही जज साहब हैं जिनके 9 उम्र बेटे ने, जिसके पास अभी शायद ड्राइवर्स लाइसेंस भी नहीं था, उन्होंने 2 यंग खवातीन को, 2 यंग बच्चियों को ब्लू एरिया के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर अपनी लैंड क्रूजर के नीचे देकर कुचल के मार दिया था, कुचल दिया था, और उनकी जाहिर है मौत हो गई थी। वो जाँ बहक हो गई थी उस हादसे के अंदर। और जस्टिस साहब का जो बेटा है वो 9 उम्र था, मतलब अभी वो उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, लाइसेंस की शायद उम्र भी नहीं हुई थी। जस्टिस साहब ने चंद ही घंटों में, मतलब जितने घंटों में अमेरिका अपना पायलट लेके गया है ईरान से, तकरीबन उतने या उससे थोड़े और घंटों में जस्टिस साहब ने भी अपने बेटे को रेस्क्यू कर लिया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जस्टिस साहब का जो जस्टिस साहब की जो गाड़ी थी, मीन उनका जो बेटा गाड़ी चला रहा था लैंड क्रूजर, वो नॉन कस्टम पेड थी, मीन एक किस्म की गैर कानूनी गाड़ी थी। तो ड्राइवर भी गैर कानूनी जिसके पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी भी गैर कानूनी जो कस्टम पेड नहीं थी, और उसके बाद मेरा ख्याल जस्टिस साहब को गाड़ी भी वापस मिल गई है, बेटा भी वापस मिल गया है। इन्हें कोयटा से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बसाया गया है। तो इंसाफ इमरान खान के साथ क्या होना है वो आप पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सबकी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि जो भी वहां पहुंच सकता है, केस लगा है तो जरूर पहुंचना चाहिए। अब जरा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर है जो कुछ यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर कर्जे, इन्वेस्टमेंट और हमारे रिस्पॉन्स। यूएई के साथ हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमने टाउट्स छोड़े हुए हैं, वो आप सबको पता है, मुझे बताने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन में यूएई से रिलेटेड पाकिस्तान का, आप ये कहिए कि जो जर्नैली मीडिया है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने जो बयानियां बिल्ड करने की कोशिश की है वो आपके सामने है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जाहिर है जो जर्नैली मीडिया आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो मैं ये कहूंगा कि चाहते हुए भी वही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो शायद उनको सूट करता है। लेकिन अभी जो खबर हमारे सामने है वो दुनिया न्यूज की खबर है, और मुदस्सर अली राणा साहब ने ये फाइल की है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब के डिपॉजिट्स जो हैं उनको डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनाने पर बातचीत जारी है। इस जुमले का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया है उसी का अब हिस्सा बनाने जा रहे हैं, या बातचीत चल रही है कि सऊदी अरब कुछ डिपॉजिट हमें दे देगा। डिपॉजिट का मतलब यह होता है कि पैसे आपके पास रख दिए जाते हैं, वो आपके रिजर्व्स में रहते हैं, आप उन्हें खर्च नहीं कर सकते, वो दिखाने के लिए होते हैं। हाथी के वो वाले दांत जो खाने के होते हैं वो और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो खाएंगे तो ये अशराफिया और वाला बजट सारा, ये दिखाने वाले दांत होंगे, इनको दिखा के आईएमएफ और दूसरों से कर्जा लिया जा सकता है। तो ये वो सेफ डिपॉजिट में रखे हुए पैसे होंगे जो सऊदी अरब रख देगा। लेकिन इसमें अब जो असल आप ये कहिए कि एम्बैरेसमेंट की बात है, जो एक कौमी आप ये कहिए कि जो ततहीर हो रही है हर शोबे में, उसमें इसमें भी हो रही है, कौम की इंटेग्रिटी में, कौम के वकार में, वो ये है कि एक डिफेंस पैक्ट जो खालिस्तान आप ये कहते हैं, पहले तो हमें यही बता रहे थे आप सबके हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए और वहां पर हमारे मुकद्दस मुकामात है उनके लिए हमने ये डिफेंस पैक्ट किया है। अगर आपने उनके लिए किया है तो फिर ये क्या बेशर्मियां कर रहे हैं आप, इससे क्या कौमी वकार आएगा? अच्छा, अगर आपको उनसे पैसे लेने भी है किसी और तरीके से मांग लें। डिफेंस पैक्ट का अगर आप हिस्सा बनाएंगे, लिखकर उसका हिस्सा बनाएंगे कि क्योंकि हमारा मुआहदा है आपके साथ, हमारा आपके साथ डिफेंस मुआहदा है, तो उसमें आप इतने पैसे दे दें, तो ये मेरे ख्याल में हम सबके लिए कोई वकार की बात नहीं, ना उनके लिए ना हमारे लिए।
तो इसको रिकंसिडर करना चाहिए। ऐसी चीजें लिख के मुआहदे का हिस्सा नहीं बनानी चाहिए। उनसे अलग कर्जा पहले भी लेते आए हैं, अब भी ले लेना चाहिए, लेकिन इससे ऐसा लगेगा जैसे हम किराए के ऊपर डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। ये कोई मेरा ख्याल है बहुत मायूब लगेगी बात, बहुत बेहतर नहीं है। बाकी आपके पास इस टाइम जिनके पास ये आप ये कहिए कि इस वक्त ताकत है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, कौन को पूछने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी। ये भी बताया जा रहा है कि बातचीत का आगाज हो गया है। तेल की सहूलत के लिए पेमेंट का हुजम और दौरानिया दुगना करने को भी कहा गया है। अब अल्लाह ना करे कहीं तेल और उसका दुरानिया और उधार पर तेल वो सब भी इस पैक्ट का हिस्सा हो, तो फिर हाउ वुड वी लुक लाइक कि हम ये दिफाई मुआहदा क्यों कर रहे हैं, ये आप पर छोड़ता हूं। उसके बाद दूसरी तरफ जो यूएई का मामला है, उस पर जो नैरेटिव है वो यही है कि यूएई ने हमसे पैसे मांग लिए, हम नाराज हो गए, हम मुंह पे मारेंगे, हम वापस कर रहे हैं, हमें ये कर देना चाहिए। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। अब जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट निकालनी है, अगर पाकिस्तान निकालेगा भी, पहली बात तो इस वक्त वहां पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे गई हुई हैं और वहां कोई खरे करके हाथ में पैसे नहीं बैठा हुआ। दूसरी बात, ज्यादातर वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो काले धन की हैं, वो ऐसे पाकिस्तानियों ने नहीं ली हुई। ज्यादातर मैं कह रहा हूं, सारी नहीं, ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो हैं वो काले धन की हैं। वो ऐसे पाकिस्तानियों ने ली हुई हैं जिन्होंने वो पैसा पाकिस्तान नहीं लाना, पाकिस्तान से छुपाया हुआ है। अब अगर वो पाकिस्तान लेके आएंगे पैसा, तो वो पहले क्यों लेके गए थे बाहर? तो ये तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी उनसे नाराज होकर वहां से पैसा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के किसी और मुल्क ले जाएं, कहीं और ले जाएं। तो अगर यूएई, पहली बात आजकल शायद प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया कि प्राइसेस भी शायद कम होंगी, और उसके बाद अगर वो बेचने ना दें, और काले धन वाले लोगों का इतना कोई जोर तो चलता नहीं है किसी भी मुल्क के अंदर जब उनको भी पता हो कि ये काला धन है, तो ये तो एक इम्प्रैक्टिकल बात है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल बात है जो मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान के को कम से कम कोई अराउंड 10 लाख पीपल, अब ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, पिछले दिनों हमारे पास नंबर थे सभी मुल्कों के, अब ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख लोग हैं तो ये 10 लाख घराने हैं, हर घर के अंदर 5-5, 6-6 लोग हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो वहां मजदूरी करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, और पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर, 9-10 अरब डॉलर जो हैं वो यूएई से पाकिस्तान को तकरीबन आते हैं। अब आप ये जो कार्रवाइयां फेंक रहे हैं बगैर सोचे हुए और सुल्तान राय किस्म के बयानात दे रहे हैं, इससे जो काले धन वाला पैसा वो तो आना नहीं, वो तो उन्होंने लेके नहीं आना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान लाने के लिए तो नहीं वहां भेजा था किसी ने, ना जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने लाना है, ना वो इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो पहले लेके क्यों जाते पाकिस्तान से बाहर? तो आप इस तरह की बातें करके उनको अपने आप से और दूर कर रहे हैं, और मामलात और अच्छा। अब जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें जरूरी नहीं कि आपको कोई बहुत पसंद हो तो आप फिर ही उसके साथ खंदा पेशानी से काम जो है वो पेश आते हैं। मसलन अमेरिका और चाइना जो है वो सभी को पता है कि बहुत सारी नापसंदीदगी है कई चीजों में एक दूसरे के साथ। इसी तरह और बहुत सारे मुल्कों की एक दूसरे के साथ शदीद नापसंदीदगी होती है, लेकिन सफारती अदाब अपनी जगह होते हैं, लैंग्वेज अपनी जगह होती है। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके की जुबान और रद्द अमल से नहीं। आपने मोहतात रहना है, क्योंकि आपके 10 लाख खानदानों का, या कोई 1-2 लाख कम होंगे खानदानों का, वहां पर पूरे का पूरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप उन सब के लिए क्यों मसाइल खड़ा करना चाहते हैं? तो इसलिए, और वो भी या तो आपने वाकई कुछ करना हो ना, करना तो कुछ भी नहीं, उसी तनख्वाह पर काम करना है। कल को सऊदी अरब और यूएई ने फिर इकट्ठे हो जाना है, वो कजन्स हैं, फिर हमने कहां जाना है उस वक्त? तो इसलिए मेरी समझ से बाहर है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों इतने हमने टाउट छोड़ दिए हैं, क्यों इतनी सख्त हम। हालांकि आप में से बहुत सारे दोस्त नीचे कमेंट्स भी करते हैं, हे जी वहां से अरशद शरीफ शहीद को निकाला गया, वो शहीद हुए, वहां पर लोग हमारे डिटेन्ड हैं पीटीआई के 2-3, तो आप ये इस तरह की बात क्यों करते हैं? देखिए यही फर्क आपके जज्बाती होके बात करने में, आप अपने मुल्क की इंटरेस्ट को देखते हैं, जज्बात को थोड़ी देर साइड पे रखते हैं। कुछ जख्म आपको जरूर लगे होते हैं, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट होता है कंट्री का, लार्जर सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप कई हिसाब जो आपके अपने घर के अंदर आपने एक दूसरे से करने होते हैं, वो गंदे कपड़े आप बाहर नहीं धोते। यूएई ने जो भी गलत किया, सही किया, उसके ऊपर उनके साथ सफारती तरीके से ही बात करनी है, जंग तो नहीं लड़नी जाके वहां। तो दूसरी बात यह कि हमारे यहां भी सुल्तान राय वाले जो डायलॉग, सुल्तान राय मरहूम जो है, वो मैं गलत तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन उनके तगड़े डायलॉग होते थे। वो जो डायलॉग है वही हमें पसंद है। हमें कोई काम की अकल की बात पसंद नहीं है कि ये कर दो वो कर दो। भाई क्या हम इस पोजीशन में हैं करने की इस वक्त?
और अगर हम करेंगे तो किसकी कॉस्ट पे? गरीब आदमी पे। गरीब आदमी के लिए तो जमीन पहले ही हमने तंग की हुई है। जो शायद 4,000 का या 6,000 का बिजली का मीटर लगता था, अब उसकी फीस 21,000 रुपए कर दी है। टोल टैक्स हमने बढ़ा दिया है। पेट्रोल के ऊपर 211 रुपए टैक्स ले रहे थे। मट्टी का तेल आपके सामने है। मतलब लोग जाएं तो किसान की गंदम जो है वो पहले 4,000 की मन बिकती थी, और आटा जो चक्की का आटा था वो 110 रुपए बिकता था जब गंदम 4,000 की थी। अब गंदम किसान की 2,200 रुपए की है, 2,200 की, और चक्की का आटा जो है वो 150 रुपए का है। तो आप खुद ही सब कुछ देख लीजिए कि आटा महंगा हो गया चक्की वाले का, किसान की गंदम सस्ती हो गई। तो आपने सभी मार डाले, जितने आम लोग थे अशराफिया से हटके, जितने आम लोग थे वो सभी मार डाले। और जो अशराफिया है उनको 49 ट्रिलियन, 49 खरब, और उसके साथ पता नहीं 70 अरब है, मतलब तकरीबन 50 ट्रिलियन। जी हां, तकरीबन 50 ट्रिलियन रुपीस पिछले 2 सालों में टैक्स में सब्सिडी दी है, इस्तिस्ना दिया है। उसमें हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, उसमें फर्टिलाइजर भी हैं, सारी अशराफिया है उसमें। तो अशराफिया को अब नवाजते जा रहे हैं। अशराफिया का अभी भी कुछ नहीं होना, उनके बड़े बड़े पैसे यूएई में, कनेक्शन भी होंगे रॉयल फैमिली के साथ, वो अपना गुजारा कर जाएंगे। मारा जाएगा ट्रक ड्राइवर, मारा जाएगा प्लम्बर, मारा जाएगा इलेक्ट्रिशियन, उनके वीजे बंद हो जाएंगे। अब आप कहेंगे पहले भी तो बंद थे। भाई बंद थे, सफारती तरीके से डील करना है ना उस चीज को, आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बनानी है, इंगेजमेंट करना है, अपना रवैया बेहतर करना है। दूसरा ये भी समझिए कि यूएई बहुत छोटा मुल्क है, वहां बड़ी छोटी सी आबादी है। हम पहले ही वहां 10 लाख है। अब उनके भी अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, उन्होंने इंडियन कितने रखने हैं वहां, पाकिस्तानी कितने रखने हैं, बांग्लादेशी कितने रखने हैं, वो भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सारी चीजों को अपनी तरफ से सोचते होंगे। हमने उसके अंदर इंगेज करना है, अपनी स्पेस ज्यादा बनानी है, ये हमारा काम है। अगर उनसे हमें कोई गुस्से गिले हैं तो वो हमें बैक चैनल के ऊपर उनसे डिस्कस करने। ये जो सारा टाउट माफिया उनके खिलाफ छोड़ दिया है, ये मेरी समझ से तो बाहर है कि क्या अचीव हम इस वक्त करना चाहते हैं। अच्छा जी, अगली खबर ले लीजिए, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो स्टेट बैंक का लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट डाटा हमें ये दिखाता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे डोमेस्टिक बॉन्ड्स थे जो, उनमें फॉरेन, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलते तो हम बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट वापस करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा मुनाफा देते हैं उन बॉन्ड्स के ऊपर, ताकि लोग इन्वेस्ट करें हमारे साथ, हमें डॉलर मिल जाएं तो हम उन्हें बहुत ही हाई प्रॉफिट वापस देते हैं। तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक बॉन्ड्स थी वो 90% कम हो गई। 90% जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो अपना पैसा निकाल के ले गया है हमारे जो बॉन्ड्स थे। मैं नहीं कह रहा, डॉन न्यूज की खबर है। 90% फॉरेन इन्वेस्टर, अब सिर्फ लोकल इन्वेस्टर उन हमारे लोकल बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। लोकल इन्वेस्टर क्यों कर रहा है? उन बॉन्ड्स की जो शरह मुनाफा है वो 11.5% है। जो स्टेट बैंक का वैसे पॉलिसी रेट है, मुनाफे की शरह जो बैंकों में मिलती है वो 10.5% है। तो क्योंकि 1% मुनाफा ज्यादा मिल रहा है, तो जो लोकल इन्वेस्टर है वो जो आम बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है वहां से उठा के, तो वो ये जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे 1% ज्यादा वहां से मुनाफा मिल रहा है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उस 1% मुनाफे को भी छोड़ के वहां से चुप करके निकल गया है, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां सेफ नहीं समझ रहे। एक तरफ हमारे साथ ये मामला है, दूसरी तरफ जो कौमी सब्सिडी पैकेज है जिसका ऐलान किया गया है, बलूचिस्तान ने उसमें आज अपनी रकम जमा करवाई। ये क्या है कौमी सब्सिडी पैकेज? ये जो इन्होंने 371 अरब, ये भी गौर से जरा फिगर सुनिएगा, इकोनॉमी पे बहुत कम बात करते हैं हम। 371 अरब 371 बिलियन रुपीस इन्होंने इकट्ठे किए हैं। कहां से? लेवी टैक्स से। और भी टैक्स है, लेकिन जो लेवी है उससे इन्होंने 371 अरब रुपया पाकिस्तानियों की जेब से निकाला है। ये पिछले साल जो था, सिर्फ पिछले साल, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट के वक्त का नहीं कह रहा, मैं पिछले साल के फिगर्स आपको दे रहा हूं। पिछले साल ये टैक्स जो लेवी की मद में था, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान से 110 अरब था। कितना था? 110 अरब। इस साल कितना है? 371। कितना अजाफा है? तकरीबन 260 अरब का। 260 अरब में बाजी मरियम के कितने जहाज आएंगे? तकरीबन 26। ये 26 बाजी मरियम के जो जहाज हैं, ये इन्होंने आपकी जेब में से एक साल में एक्स्ट्रा निकाले हैं। 110 अरब तो पिछले साल था, और उससे पहले और कम होगा, उससे पहले और कम होगा, लेकिन अब 371 रुपए, 371 अरब आपको निचोड़ लिया। अब उसके एवज आपको क्या दे रहे हैं? छोटे मोटे पैसे दे रहे हैं, कोई बसों को इतना पैसा दे रहे हैं, ट्रकों को इतना पैसा दे रहे हैं, मोटरसाइकिल को इतना पैसा दे रहे हैं,
मतलब मोटरसाइकिल को मेरे ख्याल 4 लीटर पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं 4 लीटर। अब महीने में 4 लीटर वो सूंघेगा, क्या करेगा? किसान को 10 लीटर के ऊपर शायद 150 रुपया लीटर पर सब्सिडी दे रहे हैं, 1500 रुपया मतलब किसान को दे रहे हैं ट्रैक्टर में। अब वो तो मेरा ख्याल है जब वो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर स्टार्ट करेगा तो 2 दफा रेस देगा तो वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कहने की मतलब ये है कि वो गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या, वो वाली बात है, उसमें क्या लोगों का बनना है? ये अब सिर्फ आई वॉश है और कुछ भी नहीं है। उसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सब सूबों को कहा गया कि आपने अपना अपना हिस्सा डालना है और हमने ये कौमी पैकेज देना है। मरियम नवाज साहबा ने चचा की इज्जत नहीं बनने दी, उनको कबूल नहीं है कि वो चचा की इज्जत बनने दें। जैसे ही ये वो इस्लामाबाद में ये फैसला हुआ, वो इस्लामाबाद से निकली, लाहौर पहुंचने से पहले पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये पंजाब गवर्नमेंट और मरियम नवाज लोगों को ये पैसे दे रही है। ये कल की खबर चल चुकी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट बेचारी आज खबर चला रही है कि हमें सारे सूबे पैसे देंगे, उन पैसों से हम सब्सिडी देंगे। वो वही सब्सिडी है जो जाहिर है सब सूबों ने देनी है, मतलब केपी ने भी पैसा डालना उसमें, उसके अंदर बलूचिस्तान ने भी डालना है, सिंध ने भी डालना है, पंजाब ने भी डालना है। तो फिर एक होलिस्टिक जो है वो सब्सिडी पूरे पाकिस्तान में ये कह रहे हैं हमने देनी है। मोटरसाइकिल वाले को इतनी, ट्रैक्टर वाले को इतनी, ट्रक वाले को इतनी, बस वाले को इतनी, वो सब ऐसे ही आई वॉश है, थोड़े थोड़े पैसे। लेकिन चले जो भी है, वो वहां पर जब टेबल पर सारे मान गए कि हम डालेंगे पैसे, तो मरियम साहबा ने ये कहा कि इससे तो चचा की इज्जत बन जाएगी कि वो कोई सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने वहां से निकलते ही, ये कल की खबर थी, हमारे सामने थी, हमने पढ़ी कि मरियम साहबा जो है ट्रक वाले को इतने पैसे देंगे, बस वाले को इतने, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, कि चीफ मिनिस्टर, उनके शायद ट्विटर अकाउंट पर भी है ये, अगर आप जाएं पंजाब गवर्नमेंट के या मरियम के अपने। तो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने ये अपने नाम से चला दी है। अब आज पता चला कि बलूचिस्तान वालों ने चुप चुपीते ही पैसे दे दिए कि ये लें जी सब्सिडी में हमारा हिस्सा। केपी ने भी दिए होंगे, सिंध ने भी दिए होंगे। उन्होंने, किसी ने शहबाज शरीफ को की इज्जत कम नहीं की, यार ये नहीं सोचा कि इसकी इज्जत बन जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा। भतीजी कहती है कि अगर इस बात में भी चचा की इज्जत बन जाए तो बने तो क्यों बने, ये मेरी बननी चाहिए। उसने अपने क्लेम कर लिए हैं, तो आगे इनके जो मामलात हैं वो खुद ही आप देख लें। और दूसरी तरफ ये जो सब्सिडी इन्होंने छोटी मोटी देनी है, ये 129 अरब का, 129 बिलियन का ये कह रहे हैं रिलीफ पैकेज होगा जो सूबों से ले रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सूबों के पैसों में से ले रहे हैं 129 बिलियन का जो ये पैकेज दे रहे हैं। लेकिन आपसे इकट्ठे कितने किए? 371 बिलियन। और भी टैक्स हैं, ये एक टैक्स की बात हो रही है। आगे चलते हैं। आगे घी और तेल की कीमतों में 150 रुपए फी किलो तक इजाफे का इम्कान है, ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। 150 रुपए फी किलो मेन आइटम है। आपको पता है पाकिस्तान में तो एक हमारे तो फिर ख्यालात भी थोड़े से बड़े मुख्तलिफ हैं। किसी बंदे को डायबिटीज हो, वो जाकर नमकीन बिस्किट खरीदते हैं, फिर खा के कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो मिठा खादा नहीं है, तो फिर भी मेरी शुगर बढ़ती जा रही है, मैं तो नमकीन बिस्किट खाता हूँ। ये जो बिस्किट है ना, ये उर्फे आम में कहता हूँ, इसके अंदर जो आटा है वो सारा शुगर है। शुगर सिर्फ वो नहीं है जो आपको मीठी लगती है खाते हुए, ऐसी तमाम चीजें शुगर हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं वो शुगर में ही तकरीबन, मैं फिजिशियन नहीं हूं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं आपको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो नमकीन बिस्किट खाएं या आप मीठे खाएं, आप समोसा खाएं या आप जलेबी खाएं, वो तकरीबन आप दोनों मीठा ही खा रहे हैं। मतलब जाहिर है जलेबी में ज्यादा मीठा होगा क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट शुगर भी ले रहे हैं, लेकिन समोसा भी कम मीठा नहीं है क्योंकि उसमें भी ढेरों ढेर कार्ब्स ले रहे हैं और उसके ऊपर ऑयल ले रहे हैं। तो तेल तो ऐसे डालते हैं हम जैसे तेल के कुएं हों। अक्सर जो भी घरों में सालन पकता है उसमें जितने तेल की जरूरत है उससे 4 गुना खवातीन ज्यादा डालती। मेरी एक बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग हैं, उनको मैंने कई दफा कहा कि आप तेल जरा कम डाला करें, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे हाथ को इतना लगा हुआ है, इससे कम मैं डालती हूँ जायका नहीं आता। हालांकि वो उन्होंने क्योंकि ट्राई नहीं किया। चेंज जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज, जो इंसान है ना, एक चेंज मैनेजमेंट एक कोर्स है जो हम बिजनेस में पढ़ाते हैं, लीडरशिप में पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ा भी। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो चेंज से हमेशा डरते हैं। कोई भी इंसान, आप किसी की भी कहें ना कि आज के बाद ग्लास इधर नहीं इधर रखना है, अपने बच्चे को कहिए इधर नहीं इधर सोना है तुमने, तो उस पर भी रिएक्ट करेगा। इंसान चेंज को हमेशा रिएक्ट करते हैं। नए नए कंप्यूटर्स आए जो हमारे, मुझे अभी भी याद है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था पाकिस्तान में, वहां पर एक हाजी साहब होते थे, हाजी इरफान साहब। कंप्यूटर आया तो उन्होंने, जाहिर है वो टाइपराइटर के ऊपर टाइपिंग करते थे,
कोई भी खत, अब आप सोचो उसमें गलती होती थी, पूरा टाइप दोबारा करना पड़ता था, या ऊपर वो लगा के जो भी सिस्टम से वो दोबारा बेचारे टाइप करते थे। तो उनको कहा कि कंप्यूटर आपके काम को आसान कर देगा। अब वो खुद तो टाइप उस पर नहीं कर सकते थे, तो उनको डाटा ऑपरेटर एक साथ रख के दिया जो वो टाइपिंग करता था। तो एक दिन वो एक खत टाइप करके लाए, तो उस खत के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन्होंने कहा कि सर जी मैं तो क्या सी ना, कंप्यूटर बहुत गलतियां करता है, तुम फिर कंप्यूटर से जाना चाहते हो, कंप्यूटर ठीक नहीं है। सो कहने की बात यह है कि जाहिर है उनको कंप्यूटर, तो चेंज को हम हमेशा पुश बैक करते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखा करें। ये मीठा सिर्फ मीठा वो वाला मीठा नहीं जो आप खाते हैं वही मीठा है, कार्ब्स भी सारे मीठा ही अंदर जाके मीठा ही बनते, तो ज़रा थोड़ा हाथ हल्का रखा करें। बहरहाल ये तेल की कीमतों में इजाफे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप तेल इस्तेमाल ना करें, लेकिन ज़रा अपनी सेहत के लिए बेहतर है कि थोड़ा कम इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा कोई सीन तो है नहीं कि आप अंदर वाइपर फेर लेंगे अपनी दिल के अंदर दूसरी जगहों पर के क्लीन कर लेंगे सब कुछ जो अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो फिर मामला बनते हैं। और आगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें हालत ये है कि जब आप अपनी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए जाते हैं तो उनके पास एक एक साल की डेट नहीं है। अब दिल के जो मामले हैं वो साल इंतजार नहीं करते, उससे पहले फिर आपको कहीं और ले जाते हैं, और फिर लोग कहेंगे बैठ के आपकी सफ के ऊपर के बड़ा ही नेक बंदा सी, नेक बंदियां अल्लाह पहले ही ले जाता है। सो ऐसा नहीं है, अल्लाह मियां नेक बंदों को कई दफा दुनिया में भी रहने देता है ताकि दूसरों के काम आए। तो आप वो वाले नेक आदमी बने जो दूसरों की यहां रहकर काम आए, जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर करें। तो इसलिए अपनी सेहत का बराए मेहरबानी ख्याल जरूर रखें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिंध पुलिस ने, तहरीक इंसाफ ने वहां पर जो है वो सिंध महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। सिंध पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी कल ही राणा सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर पेट्रोल बढ़ने का, आपने पेट्रोल बढ़ने का एहतजाज करना है तो वो नेतन्याहू के खिलाफ करें। जिस दिन बढ़ाया था अगले दिन 80 रुपए वो लेवी में से कम किए, तो फिर पूछ लेना था कि उसका शुक्रिया भी अब हम नेतन्याहू को ही करें। मेरा तो ख्याल पाकिस्तानी को खत लिखना चाहिए नेतन्याहू को, अगर बढ़ाने का